प्यारे बच्चों नमस्कार, मेरा नाम नीतीश कुमार और ज्ञान ज्योति अकेडमी में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हमने 3 पार्ट बायोमोलिक्यूल्स के कर लिया है। क्लास 12th की केमिस्ट्री हम कर रहे हैं। उसमें बायोमोलिक्यूल के 3 पार्ट कर चुके हैं। पहले पार्ट में हमने प्रोटीन कवर किया, दूसरे पार्ट में हमने कार्बोहाइड्रेट कवर किया और तीसरे पार्ट में हमने न्यूक्लिक एसिड को कवर किया है। ठीक है, आज हमारा चौथा पार्ट है और इसमें हम विटामिन को कवर करेंगे। जो विटामिन होगा हमारा, वो क्या एक छोटा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो बड़ी ध्यान से करेंगे और इस क्लास में ये आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मैं गारंटी लेता हूँ। उसके बाद बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, विटामिन क्या हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? जिसके अंदर कार्बन तो मेनली प्रेजेंट होगा ही होगा। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, यानी कि फैट और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से अलावा जो कार्बो ये विटामिन बच गया ना, यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बच गया। ठीक है, मतलब कि जो कि हमें डाइट के अंदर रिक्वायरमेंट होती है। देखो, डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी बहुत जरूरी होता है, प्रोटीन भी होता है और फैट भी होता है। ठीक है, उसके अलावा विटामिन भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमारी डाइट के लिए बहुत जरूरी है, परंतु ये स्मॉल अमाउंट में हम यूज करते हैं। जो विटामिन है वो हम किसके अंदर यूज करते हैं? स्मॉल अमाउंट के अंदर यूज करते हैं। और ये स्मॉल अमाउंट में तो यूज करते हैं, परंतु इसका जो स्पेसिफिक फंक्शन होता है, बायोलॉजिकल फंक्शन होता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बिना जो लाइफ है वो क्या कर नहीं कर सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, विटामिन के अलावा क्या हो सकता है? जैसे ये क्या है, मेंटेन नॉर्मल हेल्थ है। विटामिन क्या करता है? नॉर्मल हेल्थ को मेंटेन करने का काम करता है, यानी कि हमारी हेल्थ कैसी होगी, नॉर्मल रही, उसके लिए विटामिन बहुत जरूरी होगा। ठीक है, और जैसे ग्रोथ कैसी होनी चाहिए हमारे बॉडी की, और उसकी जो न्यूट्रिशन होगा वो क्या होगा हमारे पास? विटामिन ही होगा। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन की बात करें, अगर हमें सोल्युबिलिटी के बेस पे क्लासिफाई कर सकता हूँ विटामिन को दो तरीके से। एक होता है फैट सोल्यूबल और एक होता है वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं? देखिए, हाँ, ये क्या है हमारे पास? फैट सोल्यूबल विटामिन है। देखो, फैट सोल्यूबल जो फैट के अंदर सोल्यूबल हो जाए, ठीक है, वो कैसे होता है फैट सोल्यूबल विटामिन? जैसे मैं एग्जांपल कह दूं, कीड़ा। कीड़ा से याद रख सकते हो आप? क्या कीड़ा से याद रख सकते हो? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये क्या है? फैट सोल्यूबल है। ठीक है, तो ये क्या होता है? फैट सोल्यूबल है, तो ये हमारे बॉडी के अंदर स्टोर हो सकते हैं। ठीक है, और ये होते ही है, ये हमारे बॉडी के अंदर स्टोर होते हैं। वाटर के अंदर इंसोल्यूबल होंगे। देखो, अगर फैट के अंदर सोल्यूबल है तो वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होंगे, और ये हमारे बॉडी के अंदर स्टोर रहते हैं। जैसे लीवर हो गया या एडिपोज हो गया, फैट स्टोरिंग टिश्यू होता है एडिपोज, तो उसके अंदर हमारा ये विटामिन से स्टोर रहते हैं, विटामिन ए, डी, ई के। उसके बाद नेक्स्ट टाइप आती है वाटर सोल्यूबल। देखो, वाटर सोल्यूबल विटामिन बी हो गया, विटामिन सी हो गया, ये क्या हमारे पास वाटर सोल्यूबल विटामिन है। ये वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, वो बार बार हमें शरीर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बार बार हमें गेन डाइट के रूप में लेनी पड़ती है। ठीक है, क्यों लेनी पड़ती है? देखो, ये क्या है? वाटर सोल्यूबल है। ठीक है, वाटर सोल्यूबल है तो यूरिन की सहायता से, भाई पानी क्या होता है, जैसे हम पानी पीते हैं और यूरिन की सहायता से वो बाहर निकल जाता है वो पानी। ठीक है, तो ये जो विटामिन होंगे वाटर सोल्यूबल होंगे, यानी कि पानी के अंदर घुल जाएंगे और यूरिन की सहायता से बाहर भी निकल जाएंगे। तो इसलिए इन विटामिन को, जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है, उनको बार बार लेने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्योंकि ये बार बार क्या होती है, डेली की डेली हमारे शरीर के अंदर से बाहर निकल जाते हैं, बिकॉज दे रेडली एक्साइटेड बाय इन यूरिन एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। ये जो विटामिन होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर ज्यादा लंबे समय तक नहीं रह सकते, जब तक हमारी बॉडी के अंदर पानी प्रेजेंट होगा, जब तक प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो एक्सेप्ट विटामिन बी 12 है, ये विटामिन बी 12 एक सेमी सोल्यू वाटर सोल्यूबल है। ये सेमी वाटर सोल्यूबल विटामिन है। तो ये क्या है, एक तरीके से जो कि हमारे शरीर के अंदर आधा रहता है और आधा निकल जाता है। ठीक है, तो सेमी सोल्यूबल है, कुछ भाग सोल्यूबल होगा, कुछ भाग नहीं होगा। ठीक है, आधा घुलनशील है। ठीक है, तो विटामिन के की बात करें, ये एक तरीके से ब्लड को कोगुलेट यानी जमाने का काम करता है। ठीक है, अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो ब्लड कोगुलेट करना बंद कर जाएगा। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं कि इंपॉर्टेंट टेबल है, उसके बाद हमारा विटामिन का टॉपिक खत्म हो जाएगा। छोटा ही टॉपिक है और ये इंपॉर्टेंट टेबल है, एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है। विटामिन ए, विटामिन ए का साइंटिफिक नाम है रेटिनोल। क्या है? रेटिनोल। ये किससे मिलता है? फिश, रिवर ऑयल, कैरेट, बटर, मिल्क, कैरेट या कैप्सिकम होते हैं, शिमला मिर्च, पपाया, पपीता और मैंगो, आम से। ठीक है, अगर इसकी डेफिशिएंसी से कुछ रोग होते हैं तो वो कौन सा है? जीरोथैल्मिया नाम का एक रोग होता है, जो क्या होता है, जैसे हमारी आंख ड्राई हो जाती है, सूखी हो जाती है, या फिर हमारा जो कॉर्निया होता है वो हार्ड हो जाता है, वो जो रोग है या वो डिसीज है, उसको बोलते हैं जीरोथैल्मिया। एक नाइट ब्लाइंडनेस नाम की भी डिसीज होती है, जो विटामिन ए की कमी के कारण होती है, जो जिसको हम रतौंधी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है,
क्या बोलते हैं, रतौंधी। उसके बाद आता है विटामिन बी 1। इसका हिंदी में जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, थायामीन होता है। ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, यीस्ट के अंदर, मिल्क के अंदर, ग्रीन वेजिटेबल के अंदर, क्रील्स होते हैं अनाज, मिल्क और एग वाइट और लीवर और किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसकी कमी के कारण जो रोग होता है वो होता है बेरी बेरी होता क्या है, इस तरीके से मसल से पैरालिसिस होता है, लकवा जो बोलते हैं, मसल्स पे लकवा लग जाता है, वो होता है बेरी रोग। लॉस ऑफ एपेटाइट या रिटार्डिंग ग्रोथ है, ग्रोथ का रुक जाना भी एक तरीके से बेरी रोग के अंदर ही आएगा। उसके बाद आता है विटामिन बी 2। इसका जो साइंटिफिक नाम होगा राइबोफ्लेविन होगा। ये किसके अंदर प्रेजेंट होंगे, मिल्क के अंदर, एग वाइट, लिवर और किडनी के अंदर। इसके कारण जो रोग होता है क्लियोसिस होता है, जिसका मतलब होता है जैसे प्लिस्टर होते हैं, जैसे हमारे मुंह के अंदर छाले आ जाते हैं, तो वो एक तरीके से रोग है। या फिर कह सकते हैं जो मुख या मुंह होता है या लिप्स होते हैं, उसके किनारों जो कॉर्नर्स होते हैं वो कट जाते हैं या फिर अ, कटने लगते हैं, तो उसी रोग को क्या बोल देते हैं, क्लियोसिस बोल देते हैं। या फिर कह सकते हैं जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होगा, या फिर बर्निंग सेंसेशन ऑफ स्किन, जो हमारी स्किन होती है वो बर्न करना स्टार्ट कर देगी, या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा खराब हो जाए, तो वो किसके कारण होता है, हमारे पास विटामिन बी 2 या विटामिन राइबोफ्लेविन के कारण होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट विटामिन आता है विटामिन बी 6। इसका नाम होता है प्राइडोक्सिन। क्या होता है, प्राइडोक्सिन। ये किससे मिलता है, यीस्ट, मिल्क, एग योल्क। एग योल्क होता है जो अंडे का बीच का पीले वाला भाग होता है, उसको बोलते हैं। क्रिल्स अनाज एंड ग्राम से होता है, जो हमारी दालें होती हैं। बीन्स जैसे राजमा होगी या फिर फली होगी, इस तरीके की। ठीक है। तो इसके डेफिशिएंसी के कारण जो रोग होता है वो क्या होता है, कॉन्वोल्यूशन रोग होता है। तो हमने देखा था कि विटामिन बी 6 की कमी से कॉन्वोल्यूशन जो कि होता है, अकड़न होती है। ठीक है। तो वो रोग हो जाता है इसकी डेफिशिएंसी से। सिंपल एनीमिया भी रोग बोल सकते हैं। ठीक है। ये एक एनीमिया एक तरीके का खून का रोग होता होता है, वो भी विटामिन बी 6 की कमी से हो सकता है। उसके बाद आता है विटामिन बी 12, जिसका साइंटिफिक नाम होता है कोबालमीन। ये इसके अंदर एक तरीके से कोबाल्ट मिनरल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, या मेटल प्रेजेंट होगा। मीट, फिश, एग एंड कर्ड के अंदर विटामिन बी 12 भरपूर मात्रा में होता है। परनीसियस एनीमिया, ये खतरनाक एनीमिया है एक तरीके से, आरबीसी के अंदर ऑक्सीजन की कमी का होना परनीसियस एनीमिया होगा। आरबीसी डेफिशिएंट इन हीमोग्लोबिन, ये भी बोल सकते हैं कि हीमोग्लोबिन के अंदर आरबीसी की कमी का होना परनीसियस एनीमिया के ये होगा। ठीक है। उसके बाद आता है विटामिन सी। इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। सिट्रस फ्रूट होते हैं जो भी ऑरेंज है, नींबू जो भी है, ठीक है, तो उनके अंदर विटामिन सी प्रेजेंट होगा। आंवला एंड ग्रीफ लीफी वेजिटेबल, हरी। इसकी कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। ब्लीडिंग गम्स, जो मसूड़ों के अंदर से खून का बहना होता है, वो क्या होता है, स्कर्वी रोग होगा। ठीक है। तो उसके बाद आता है विटामिन बी डी। ठीक है। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो 3 तरीके का है, या फिर इसको बोल दो कैल्सीफेरोल, एक एक कोले कैल्सीफेरोल बोल दो, या एर्गो कैल्सीफेरोल बोल दो। ठीक है। तो एक्सपोर ऑफ द सनलाइट है, यानी कि जो हमारे अंदर जो एर्गो कैल्सीफेरोल नाम का जो हमारे पास विटामिन प्रेजेंट होता है, वो सनलाइट के हेल्प से एक्टिवेट होता है। ठीक है। तो फिश और एग योल के और मिल्क के अंदर भी हमारे पास क्या होता है, विटामिन डी की प्रचुर मात्रा होती है। तो इसकी डेफिशिएंसी के कारण जो डिसीज होती है वो होती है रिकेट्स, बोन डिफॉर्मेशन बोल सकते हैं, या फिर इन चिल्ड्रंस के अंदर। ठीक है। तो चिल्ड्रंस के अंदर जो बोन्स की जो डिसीज होगी वो रिकेट्स होगा। और इसके अंदर होता है जैसे हड्डियों का हल्का बन जाना, सॉफ्ट हो जाना। एंड जॉइंट पेन होते हैं, वो क्या होते हैं, एक तरीके से ओस्टियोमेलिसिया होते हैं। ओस्टियोलॉजी एक तरीके से हड्डियों से रिलेटेड, जब भी हम हड्डियों से रिलेटेड पढ़ते हैं, या हड्डियों का विज्ञान बोल सकते हैं एक तरीके से, ओस्टियोलॉजी। उसके बाद रहता है विटामिन ई। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं, या रिप्रोडक्टिव विटामिन भी बोलते हैं। टोकोफेरोल इसका साइंटिफिक नाम होगा। ठीक है। ये किसके अंदर प्रेजेंट होगा, आमंड्स के अंदर, चुकुम्बर के अंदर, खीरा होता है, मिल्क, कोकोनट, वेजिटेबल ऑयल लाइक व्हीट, ग्राम ऑयल, सनफ्लावर्स, वाटरमेलन के अंदर विटामिन ई प्रेजेंट होगा। ये क्या करता है, फ्रिगिलिटी को इंक्रीज करता है आरबीसी के अंदर, या मस्कुलर वीकनेस को बनाता है। ठीक है। ये स्टेरिलिटी को भी स्टेरिलिटी होगी। और फीमेल इनफर्टिलिटी, बांझपन हो गया, वो विटामिन ई की कमी से हो जाता है। ठीक है। और विटामिन ए के रहता है हमारे पास लास्ट में। इसका फ्लाइओ क्यूनिन इसका नाम होता है साइंटिफिक। ग्रीन लीफी वेजिटेबल के अंदर प्रेजेंट होता है, बनाना, चीज, मिल्क के अंदर। और इसकी डेफिशिएंसी के कारण क्लोटिंग का जो ब्लड क्लोटिंग का टाइम होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है। वो आसानी से जम नहीं पाता, जब भी हमारा जो मतलब
कोई भी स्किन कट के क्या होता है, खून बाहर निकलता है, तो वो इजीली जम नहीं पाता, वो किसी के कारण होता है, विटामिन के की कमी के कारण ही होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास विटामिन का टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।